डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल और कैप्सूल, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। नरेंद्र मोदी नॉर्वे में आयोजित इंडिया नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। इस दौरान वे 4 देशों के प्रधानमंत्रियों से ग्रीन एनर्जी, स्पेस सेक्टर और तकनीकी सहयोग पर महत्वपूर्ण चर्चा करेंगे। देश भर में पेट्रोल डीजल के दाम फिर बढ़े। आज से दोनों ईंधन 90 पैसे महंगे हुए। दिल्ली में पेट्रोल 98.64 और डीजल 91.58 रुपए प्रति लीटर पहुंच गया। साइबर ठगी मामलों में फ्रीज बैंक खातों को लेकर बड़ी राहत मिली। अब ऑनलाइन समाधान शुरू होने से खाता धारकों को बैंक और पुलिस के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। सड़क निर्माण में देरी पर भाजपा विधायक अधिकारियों पर भड़क उठी। उन्होंने नाराजगी जताते हुए कहा, काम नहीं करना तो मत करो, क्या हम गैती पावड़ा लेकर सड़क बनाएंगे। और भीषण गर्मी के बीच जल संकट गहराया। पानी की मांग 20% बढ़ी। हालात संभालने के लिए पीएचईडी की 575 टीमें फील्ड में उतरकर जलापूर्ति व्यवस्था सुधारने में जुटी। नमस्कार, स्वागत है आपका वीआईपी न्यूज में। मैं हूं आपके साथ डॉक्टर रानी और आइए रुक करते हैं खबरों की ओर। बीकानेर में पेयजल संकट को लेकर पूर्व मंत्री डॉक्टर बीएड काला ने वर्तमान सरकार पर निशान साधा। उन्होंने बीचवाल और शोभासर जलाशयों का निरीक्षण कर कहा कि कांग्रेस सरकार ने 2021-22 में 614 करोड़ रुपए की पेयजल योजनाएं स्वीकृत की थी। मई 2024 तक कार्य पूरा होना था, लेकिन अब तक जलाशय अधूरे हैं। कल्ला ने कहा कि समय पर योजनाएं पूरी होती तो शहर में जल संकट नहीं होता। उन्होंने सरकार से शीघ्र कार्य पूरा कराने की मांग की। देखिए, जब मैं जलदाय विभाग का मंत्री था वर्ष 2021-22 में हम लोगों ने 614 करोड़ से ऊपर की लागत की पेयजल योजनाएं शुरू की, जिसमें 2 जलाशय भींसवाल और शोभासर में। जो शोभासर वाला 3000 mld का और भींसवाल वाला 2500 mld का हमने मंजूर किया था, और 30-30 mld के 2 फिल्टर प्लांट दोनों स्थानों पर मैंने मंजूर किए थे। हमारे योजनाओं में कहीं कोई कमी नहीं है, लेकिन वर्तमान सरकार की अकर्मण्यता, अनिर्णय की स्थिति कि बीकानेर की कौन सी योजना है, क्या प्रोजेक्ट है। अब इनकी पोल खुल रही है कि 2.5 साल तक हम इसलिए नहीं बोले, मैंने देखा ये क्या करते हैं, लेकिन आज मेरे से रहा नहीं गया। भीषण गर्मी को देखते हुए और बीकानेर की जनता जिस तरीके से पेयजल समस्या का सामना कर रही है, इसको देखते हुए आज मैंने दोनों स्थानों का निरीक्षण किया। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि सरकार चेतेगी और बहुत शीघ्र इन योजनाओं की क्रियान्विति को आगे बढ़ाएगी। राजगढ़ वन क्षेत्र के गढ़ी सवाईराम स्थित माजवाड़ में वन विभाग ने अवैध अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही की। क्षेत्रीय वन अधिकारी राहुल फौजदार ने बताया कि उच्च न्यायालय और राजस्व अधिनियम के आदेशों की पालना में वन भूमि पर बने पक्के मकान को जेसीबी से ध्वस्त किया गया। कार्यवाही के दौरान करीबन 0.0276 हेक्टेयर वन भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराया गया। अतिक्रमणियों को दोबारा कब्जा नहीं करने की चेतावनी भी दी गई। मौके पर अलवर, राजगढ़, लक्ष्मणगढ़ और थाना गाजी वन विभाग का स्टाफ मौजूद रहा। धौलपुर में भीषण गर्मी के बीच राहगीरों को शुद्ध और शीतल जल उपलब्ध कराने के लिए सर्किट हाउस गेट के पास जल मंदिर प्याऊ का शुभारंभ किया गया। जिला पुलिस अधीक्षक विकास सांगवान ने फीता काटकर इसका उद्घाटन किया और राहगीरों को शरबत भी पिलाया। उन्होंने कहा कि गर्मी में प्यासे को पानी पिलाना सबसे बड़ा पुण्य कार्य है। इस दौरान शिक्षक संघ के पदाधिकारियों ने सामाजिक सेवा में योगदान देने की अपील की। कार्यक्रम में कई गणमान्य नागरिक मौजूद रहे।
पाली में राष्ट्रीय पशुपालक संघ, डीएनटी संघर्ष समिति और मूल ओबीसी महापंचायत के संयुक्त तत्वाधान में जेल भरो आंदोलन के तहत बड़ा प्रदर्शन हुआ। सैकड़ों गांवों से पहुंचे लोगों ने देवासी छात्रावास से रैली निकालकर जिला कलेक्टर कार्यालय तक मार्च किया और मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन भी सौंपा। प्रदर्शनकारियों ने मुख्यमंत्री का पुतला जलाकर विरोध जताया। समिति अध्यक्ष लालजी रायका ने कहा कि डीएनटी समाज की 11 सूत्री मांगे पूरी होने तक आंदोलन जारी रहेगा। सुरक्षा व्यवस्था के लिए भारी पुलिस बल भी तैनात रहा। जेल भरो आंदोलन का ये छठा आंदोलन था। 5 आंदोलन हमने पूरे किए और ये छठा था। आप सबको पता है कि बालराई में जो आंदोलन हुआ उसमें सरकार ने बातचीत करने के लिए एग्री हुई। 5 दिसंबर को वार्ताएं हुई, लेकिन उसके बाद 3 महीने का सरकार ने समय लिया। उसके बाद सरकार वापस वार्ता के लिए नहीं आई। दूसरी तरफ हमारे लोगों को गिरफ्तार कर रही है, उनके ऊपर केस लगा रही है। एक तरफ डिस्कशन, दूसरी तरफ सप्रेशन। तो ये नहीं चलेगा। इसी के विरोध में हमने ये पूरा आंदोलन शुरू किया। दूसरा हमारा जो इस आंदोलन का जो पॉइंट है, हमारे साथ ओबीसी, मूल ओबीसी के हमारे पास अध्यक्ष भी हैं कि आरक्षण का उपवर्गीकरण होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने भी डिसीजन लिया हुआ है कि ABC 3 भाग होने चाहिए। तो एक मुद्दा ये भी है कि उपवर्गीकरण होना चाहिए। साधन संपन्न जो सोसाइटी है उनका इकोनॉमिक और सोशल बैकग्राउंड डिफरेंट है। सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि 2 आधार पर रिजर्वेशन होना चाहिए। 1 एडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन इन एडमिनिस्ट्रेशन और 2 होमोजीनियस ग्रुप, एक जैसा समूह होना चाहिए। आज होमोजीनियस ग्रुप किसी में भी नहीं है, चाहे SC हो, ST हो और OBC हो। इसलिए हम लोग ये वर्गीकरण की मांग करने के लिए आए हैं। मेरे साथ में रतन नाथ जी और हमारे डॉक्टर RC कुमावत मूल ओबीसी के अध्यक्ष हैं। तो आप प्लीज इन दोनों का इंटरव्यू जरूर। जेल भरो खबरों में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए VIP न्यूज़। नमस्कार।